गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष बैठक में मैं हमारे पूजनीय भंते जी, भाई अशोक कुमार जी, हमारे महासंघ के प्रेसिडेंट चेयरमैन भाई राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे बीच में बहुत ही विधि ज्ञाता भाई बाग जी, जिन्हें शेर भी कहा जाता है, और हमारे बीच में हमेशा से विराजमान रहते हैं श्रद्धेय ओपी सागर साहब, ब्रजभूषण जी बहुत अरसे से साथ में हैं, और श्रद्धेय भाई एनपी सिंह जी, और जितनी हमारी यहाँ महिलाएं बहन बैठी हुई हैं, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। विशेषकर मैं आज केपी चौधरी साहब के इस 64वें जन्मदिन पर अपनी हृदय की गहराई से इनको बहुत बहुत मुबारक बधाई, और इनकी मैडम को भी बहुत बहुत साधुवाद और बधाई, क्योंकि जो आज ये हाल भरा हुआ आप देख रहे हैं, उसमें केवल चौधरी साहब का ही नहीं बल्कि उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। श्रद्धेय साथियों, आज बहुत अच्छे विचार निकल के आए, और मैं समझता हूं कि जितनी भी बातें हुई, किसी ने भी कहा, इस जरूरत को महसूस किया कि ऐसे होनहार, ऐसे डायनेमिक, ऐसे एनर्जेटिक हमारे बीच के जो साथी हैं, वो पार्लियामेंट में जाकर के धारना चाहिए उनको। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे बीच में भंते जी, जो मैं समझता हूं हमारे साथ करीब 35 सालों से साथी हैं। भंते जी एक छोटे भाई की तरह से, उसी तरह से हमें सम्मान भी देते हैं, और इनको बहुत बहुत साधुवाद मैं इसलिए देना चाहता हूं, और आज इनसे वचन लेना चाहता हूं, एनडी राम जी, कि जो इन्होंने बात कही उस पर खरा उतरेंगे और भाई केपी चौधरी जी को पार्लियामेंट में भेजने में सहायक होंगे। हो सकता है कहीं पीछे पीछे हमारा नंबर लग जाए, हालांकि हमने दिमाग से चीज निकाल दी, क्योंकि कुछ ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी चीज के पीछे ज्यादा दौड़ते हो, और उस दौड़ने के चक्कर में 7 साल की नौकरी से वीआरएस लिया, तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होना है। साथियों, एक एज होती है, हालांकि जैसे केपी चौधरी जी कह रहे कि आप 64 के हैं, मैं 64 का नहीं मानता इनको, उसका उल्टा करो 46, तो ही इज 46। जो इनकी एनर्जी है वो 46 की है। नहीं, 46 ठीक है, मैं चोट भी तो चाहिए। तो साथियों, ये जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, सारे बाबा साहब के सिपाही, होनहार सिपाही, सब शुभचिंतक, चिंतन मनन करने वाले लोग, ये समाज की करीब यहाँ बैठी है। हम कह करके चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। यदि इस चीज को फलीभूत करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड करना है, तो सर्टेनली इस चीज पर हमें चर्चा करनी चाहिए, और लगातार चर्चा करनी चाहिए। साथियों, हमारे बीच में ऐसे ही डायनेमिक भाई अशोक कुमार जी बैठे हैं, इन्होंने भी जीवन लगा दिया समाज के लिए। तो ये ऐसे लोग हैं, अगर जो समाज की भट्टी से पकड़ के जाता है पार्लियामेंट में, समाज की भट्टी से पकड़ के जो जाएगा, वो किसी भी पार्टी में जाएगा समाज की बात करेगा, साथ में समाज के उत्पीड़न की बात करेगा,
समाज के फायदे की बात करेगा, समाज के लाभ की बात करेगा। आज पूरे भारतवर्ष में जो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा आई, रिजर्वेशन सब समाप्त, नौकरियों में कोई रिजर्वेशन समझो नगण्य है। राजनीति में केवल थोड़ा बहुत बचा है, और अगर आप उसको भी नहीं ले पाते तो हम समझते हैं कुछ नहीं ले पाए, और ये सब व्यर्थ है। हम ऐसे ही चिल्ला विल्ला करके थोड़े दिन में हम भी समाप्तिकरण की ओर चले जाएंगे। साथियों, लोग फूल चढ़ाएंगे और बाद में बात खत्म। इट इज हाई टाइम, लेट अस डू समथिंग राइट नाउ। आप सब श्रद्धेय साथी एक मुश्त होकर के किसी को आगे बढ़ाइए। कहीं देखिए, पार्टी नो बार, लेट अस गो फॉर दिस। जहां मौका लगे घुस जाइए। जिन लोगों को हम मनुवाद करते रहते हैं, वो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, हर पार्टी में सबसे पहले मिलेंगे। लेकिन हम रिजिड हैं, नहीं हमें सूट नहीं करती, ये वो नहीं होती। भाई बीच में जब तक आप जाओगे नहीं कहीं, अपनी बात नहीं बनाओगे, उनको हर चीज को जस्टिफाई नहीं करोगे, उनको समझाओगे नहीं, तो लोग समझेंगे कैसे। तो पार्टी नो बार, जहां मौका लगे, और मैं कहता हूं जितने श्रद्धेय साथी यहां बैठे सब, जिसका जहां मौका लगे, बाबा साहब के सपनों को साकार अगर करना है, उन्होंने कहा था कि राजनीति ही एक ऐसी चाबी है जो सभी तालों को खोलने का कार्य करती है, इसलिए राजनीति जरूरी है। बहुत से संगठन ऐसे कहते हैं कि जब वो ये सामाजिक संगठन है और हमें राजनीति नहीं करनी, और फिर राजनीति नहीं करनी फिर झाड़ू लगाता रहे, क्या करेगा। बहुत संगठन है, उनमें हम भी काम करते हैं। नहीं ये तो राजनीति नहीं करनी, पर राजनीति नहीं करनी तो ये बताइए कि आप और क्या करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। समाज की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते, एट्रोसिटी पे आप नहीं जाते, कहीं आवाज उठाते नहीं, करके घर में बैठे हो, केवल बाबा साहब के नाम से चंदा इकट्ठा करके अपना पेट भरने का कार्य कर देते हो। क्या यही मिशन है? आधे लोगों ने इसी को मिशन समझ कर रखा हुआ है। साथियों, इस तरह के जो लोग हैं बाबा साहब के नाम पर गली गली में जो बनाए बैठे हैं, उनसे जरा आप थोड़ा सा सचेत रहें। हमारे बीच में बहुत से लोग कहते हैं कि जी भंते जी आरएसएस के हैं। भाई हमें हर जगह आदमी चाहिए ना अपना। मिश्रा, शुक्ला, चोपे, दुबे हर जगह मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो हम क्यों ना जाए हर जगह। फिर आपकी बात कौन उठाएगा? कोई दूसरा तो उठाने से रहा, मिश्रा या कोई त्रिपाठी। तो हमें तो हर जगह, हर पार्टी में, हर संगठन में अम्बेडकराइट चाहिए। तो साथियों, ये चीज भूल जाओ। अब एक मॉडर्न फैशन आ गया है, लोग एक पार्टी में 30-30 साल कैबिनेट मंत्री रहते हैं और मौका पड़ते ही दूसरी पार्टी में सरक जाते हैं। अरे तुम तो कहीं एमएलसी भी नहीं होने, तुम काहे के तुर्रम खाई में बैठो, हम यहाँ नहीं जाएंगे। जहां मौका लगे वहां चाहिए, और अपने जो काबिल लोग हैं आपके बीच में से हैं, अम्बेडकराइट हैं, समाज की आवाज उठाते हैं, दिन रात वही काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करिए। मैं इसी बीच में वाणी को विराम देने से पहले, भंते जी आज हमारे बीच में, शायद आपको नहीं मालूम, मुझे पता है इनकी डेप्थ का, कि जैसे छोटे नजर आते हैं लेकिन उससे 4 गुना नीचे पहुंच गए। राजनीति